कोई पार्टनरशिप फर्म हो एडवोकेट्स की, वो किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देते हैं, तो क्या ये जीएसटी के अंतर्गत ये एग्जम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई बैंक होता है, वो करंट और सेविंग अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस अगर कस्टमर नहीं रखता है तो उस पर चार्जेस लगाता है, तो क्या ये एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? इसकी बात करेंगे। एक नोटिफिकेशन है 12/2017। इसके अंतर्गत कोई भी पार्टनरशिप फर्म होगी एडवोकेट्स की, या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट होगा, हालांकि वो सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए, तो ये कोई भी अगर लीगल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस एंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हो वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होना चाहिए, ताकि उसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो एग्जम्प्ट कहलाती है। वो सर्विसेज, लीगल सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है। यानी कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी जिसको रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसको अगर पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की वो सर्विस, लीगल सर्विस देती है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता जहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ऐसी सर्विसेज, ऐसी लीगल सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं। जहाँ तक दूसरी बात है बैंक वाली कि जो करंट और सेविंग अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस कस्टमर नहीं लगता, तो उस पर सर्विस चार्जेस या कोई पेनल चार्जेस लगाते हैं। तो देखिए, अगर कोई लोन एडवांस वगैरह दिया जाता है जिसका कंसीडरेशन डिस्काउंट या इंटरेस्ट होता है, तो वो तो एग्जम्प्ट होता है अंडर जीएसटी जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसके तहत। लेकिन कोई भी सर्विस फीस या पेनल्टी या फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इस तरह के कोई भी चार्जेस होते हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं। इसलिए कस्टमर जहाँ मिनिमम बैलेंस नहीं रखता और उस पर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई फीस लगाई जाती है, तो वो टैक्सेबल होगी। थैंक यू।